नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति कई मुद्दों पर गंभीर होती जा रही है। खासकर क्रीमी लेयर को लेकर के SC/ST आंदोलनरत है। 21 अगस्त को पूरे बिहार और देश में आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम बता दें कि बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जब पटना पहुँचे तो उन्होंने दो गंभीर मुद्दे पर एक लेटर एंट्री जिसको लेकर के पूरे बिहार की राजनीति में भी समझिए कि विरोधाभास सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मदरसों की जांच क्यों होनी चाहिए, इस पर खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वह कहीं ना कहीं भारत के विरोध में हो रही है, इसलिए उसकी जांच होना आवश्यक है। देखिए क्या कहते हैं मंत्री। काम नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि जनता रिजेक्ट कर दिया। तनाव शनाव बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा चलता है तो हाउस आते नहीं, सवाल उठाने के लिए हाउस आते नहीं, सरकार से पूछने के लिए हाउस नहीं आते हैं और जनता को बहकाते हैं, भड़काते हैं। कहते हैं हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता उनको भेजा विधानसभा में काम करने के लिए, तो विधानसभा को छोड़ करके जनता में जाएंगे। और जिस समय पद पर रहते हैं, जिस समय डिप्टी CM रहते हैं, जिस समय जनता का काम करने लायक रहते हैं, उस समय जनता के बीच इनको जाने का फुर्सत नहीं, उस समय लूटने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ये लूट की राजनीति करने वाले हैं, धर्म मजहब की राजनीति करने वाले हैं और बिहार को गर्त में ले जाने वाले करके हम पहले ही से भी बोलते रहते हैं कि मदरसा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है। मदरसा में गलत एक्टिविटी होता है। मदरसे में देश के खिलाफ कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मेरे सामने इस तरह की घटना घटी है, सुपौल की घटना है। हम इसके प्रूफ मतलब खुद हैं और हमारे पूर्व के मंत्री थे शाहिद अली खान साहब, जो महरूम हो गए नहीं हैं, उनके सामने की घटना है। हमारे क्षेत्र में कैसे मदरसा में बच्चों को गलत शिक्षा दिया जाता है, कैसे देश के खिलाफ भड़काया जाता है। ये जांच का विषय है कि मदरसा में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और मदरसा में क्यों मुस्लिम बच्चे पढ़ें, क्यों हिंदू ना पढ़े, कोई और धर्म के बच्चे क्यों ना पढ़े। ये शिक्षण संस्थान है। शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं होना चाहिए। और कोई गड़बड़ी होता है, पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये चिंता का विषय है। इस पर कार्रवाई करके हम पहले ही से भी बोलते रहते हैं कि मदरसा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है। मदरसा में गलत एक्टिविटी होता है। मदरसे में देश के खिलाफ कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मेरे सामने इस तरह की घटना घटी है, सुपौल की घटना है। हम इसके प्रूफ मतलब खुद हैं और हमारे पूर्व के मंत्री थे शाहिद अली खान साहब, जो महरूम हो गए नहीं हैं, उनके सामने की घटना है। हमारे क्षेत्र में कैसे मदरसा में बच्चों को गलत शिक्षा दिया जाता है, कैसे देश के खिलाफ भड़काया जाता है। ये जांच का विषय है कि मदरसा में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और मदरसा में क्यों मुस्लिम बच्चे पढ़ें, क्यों हिंदू ना पढ़े, कोई और धर्म के बच्चे क्यों ना पढ़े। ये शिक्षण संस्थान है। शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं होना चाहिए। और कोई गड़बड़ी होता है, पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये चिंता का विषय है। इस पर कार्रवाई। देखिए, लेटर एंट्री जो UPSC में जिसको लेकर के NDA घटक दलों में भी विरोधाभास था, जिससे बाद में विपक्षी दल एवं जो NDA घटक दल है उनके विरोध के बाद उसमें बदलाव किया गया, बाद में से तत्काल रोक दिया गया। इसे लेकर के चिराग पासवान जब पटना पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को समझा है और ख़ासकर इस पर नई रणनीति बनाने की उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनका जो ये दावा था, जो संविधान बदल रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। ये NDA को बदनाम करने की साजिश है। देखिए क्या कहते हैं मंत्री चिराग पासवान। छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। अगर कोई महिला के साथ अत्याचार NDA शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। पर अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला हो। TMC जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली होगी। किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूँ घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी। मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोग की एक बड़ी
बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई, उसकी भी जानकारी आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में ही पूरी विस्तार से साझा कर दी जाएगी। अलग अलग संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिनों पहले भारत की संसद में आया था और उस वक्त भी मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरीके की कोई गलत भावना ना जाए। विपक्ष जो तुरंत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करता है कि अरे देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको तंग करने के लिए फिर ये बिल ले आए, ऐसी कोई धारणा समाज के किसी वर्ग में नहीं जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि मैं आया हूं क्योंकि ये विषय था जिसको प्रमुखता से मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाने का काम किया था। और जब मैंने इस विषय को उठाया था या इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, मैं लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूं, जो सरकार में विभिन्न पदों को लेकर जो नियुक्तियां निकाली गई थी और जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसके खिलाफ मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम किया था। पर जहां एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी I mean, this was something which was well communicated to my Prime Minister, and as I told you that my Prime Minister and the PMO was in direct communication with all the allied partners and with all the stakeholders concerning this, whosoever was having an issue with it. I myself, since past 2 days, I was directly in touch